अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। सूबाई महसूलात की मद में मिसाली बेहतरी आई है। रवा माली साल में सूबाई महसूलात का हदफ 317 अरब रुपए था, जिसके मुकाबले में 359 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए जाएंगे। ये इजाफा 13.1% बनता है, जो पिछले साल के मुकाबले में 47% ज्यादा है। पंजाब का 26 खरब 53 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 442 अरब, सेहत के लिए 369 अरब, ज़राअत के लिए 31.5 अरब रुपए मुकर्रर। महसूलात का हदफ 359 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जवाब बख्त की बजट तकरीर के दौरान ओपोजिशन का हंगामा, नारेबाजी। बजट की कॉपियां फाड़ दी, प्ले कार्ड उठाकर भी एहतजाज। आने वाले वक्तों में साउथ पंजाब एडीपी की ये किताब, जिसको अब बजट की दस्तावेज में शामिल कर दिया गया है, हकीकी मानों में जनूबी पंजाब के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन होगी। आइंदा माली साल में 199 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जो कि पंजाब के सालाना तरक्याती बजट का 34% है। हमने तहैया कर रखा है कि जनूबी पंजाब के हिस्से का पैसा जनूबी पंजाब में ही खर्च होगा। जनूबी पंजाब के लिए पूरे सूबे पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का 34% मुख्तस। खित्ते पर 189 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। लाहौर के तरक्याती मंसूबों के लिए 28 अरब 30 करोड़ रुपए मुकर्रर। शहर में 14 अरब रुपए से 1000 बिस्तर पर मुश्तमिल नया अस्पताल भी बनाया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों के लिए 7 करोड़ रुपए रखे गए। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 99 अरब रुपए मुख्तस। 7 नई यूनिवर्सिटियां और 14 ट्रॉमा सेंटर्स बनाने का भी फैसला। मुश्किल वक्त गुजर गया, मईशत मुस्तहकम हो गई। मुल्क अब तरक्की खुशहाली की जानिब गामजिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तर्जमानों से खिताब। अवाम दोस्त और टैक्स फ्री बजट देने पर मुआशी टीम को मुबारकबाद। तर्जमानों से कहा कि बजट से मुताल्लिक़ अवाम को भरपूर आगाही फराहम करके गलतफहमियाँ फैलाने वालों के अज़ाइम नाकाम बनाए जाएँ। टारगेटेड सब्सिडी के जरिए कमजोर तबकों की माली मुआवनत अव्वलीन तरजीह है। सब्सिडी के नए निज़ाम को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। विफाकी बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं। क्या तरक्की सिर्फ बनी गाला के महल्लात और अमीरों की तरक्की का नाम है? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा बजट के तमाम आदाद व शुमार जाली हैं, गरीब को एक वक्त की रोटी भी मैसर नहीं। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान का शोर शराबा। स्पीकर ने इजलास मंगल तक मुलतवी कर दिया। आज पार्लियामेंट की तारीख का 80वां दिन था। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर वजीर आजम इमरान खान के हुक्म पर रोकी गई। हसन इकबाल का इल्जाम। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा शहबाज शरीफ की 3 लाइनें भी सीनियर वुज़रा से बर्दाश्त नहीं हुई। वुज़रा और किराए के तर्जुमान जितना मर्जी झूठ बोले, इनको बेनकाब करेंगे और आवाम को बताएंगे कि ये जाली बजट है। आवाम पर जालिमाना टैक्स नाकाबिले बर्दाश्त है। विफाक 70% रेवेन्यू देने वाले सिंध को पैसे देकर कोई एहसान नहीं कर रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह विफाकी हुकूमत पर फिर बरस पड़े। कहा सूबे के हुकूक किसी को कुचलने नहीं देंगे। विफाकी वज़ीर ने सूबे की पुलिस की तौहीन की। सिंध पर वो मंसूबे थोपे गए जिनकी ज़रूरत नहीं थी। जिन फंड्स का वादा किया उसका आधा भी नहीं दिया। PTI का मकसद सिर्फ नालों और मैन होल्स तक महदूद है। PTI नाला पार्टी बन गई है और नाले में बह जाएगी। सिंध के हुकूक की बात करता हूँ तो विफाकी वुज़रा हमलावर हो जाते हैं। सिंध के सिवा पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है। सिंध में कोई हुकूमत ही नहीं जिनसे नाला साफ नहीं होता, वो सूबा क्या चलाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सिंध हुकूमत पर सख्त इज़हार बरहमी, औरंगी और गुज्जर नाले पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। नस्ला टावर केस में कहा लोग झंडे लहराते हुए शहर में दाखिल हो जाते हैं,
किसी को नजर नहीं आता। कराची दुनिया के 10 बदतरीन शहरों में शामिल है। इदारे झूठी रिपोर्ट देते हैं, 50 लोगों को जेल भेजने पर ही मसला हल होगा। सुप्रीम कोर्ट का कराची में कश्मीर रोड से तमाम तजावुजात के फौरी खात्मे का हुक्म। केडीए क्लब, स्क्वाश कोर्ट, स्विमिंग पूल और दीगर तामीरात भी गिराने की हिदायत। अलादीन पार्क से मुत्तसिल पवेलियन एंड क्लब भी गैर कानूनी करार। चीफ जस्टिस ने कहा SBCA का धंधा चल रहा है, जो पैसा देता है गैर कानूनी काम कानूनी हो जाता है। अदालत की पुलिस और रेंजर्स की मदद से फौरी कार्रवाई की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड कराची के हुक्काम पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने कहा दिल्ली कॉलोनी से लेकर सब तामीरात गैर कानूनी है। कंटोनमेंट मकासद के लिए जमीन नहीं चाहिए तो वापस कर दें। कंटोनमेंट बोर्ड को जमीन कमर्शियल मकासद के लिए नहीं दी गई, दीवार के साथ दीवार है, पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं। K4 मंसूबा कब मुकम्मल होगा? टैंकर में पानी आता है तो घरों को क्यों नहीं मिलता? सियासतदानों और बासर लोगों को पानी मिल जाता है, लेकिन आम आदमी कहां जाए? कराची में पानी की किल्लत के केस में चीफ जस्टिस MD वाटर बोर्ड पर बरस पड़े। कहा लियारी वाले बेचारे गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, लेकिन सुना है डिफेंस क्लिफ्टन में खास लोगों को पानी मिलता है। MD वाटर बोर्ड पानी नहीं देते तो ओहदे पर क्यों बैठे हैं? आपको कुछ मालूम ही नहीं। इस इदारे का मकसद क्या है? खत्म करें ऐसा इदारा। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों को एक और बुज़दिलाना वार। FC एहलकारों की गाड़ी मरगत कोयटा रोड पर IED का निशाना बन गई। जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत FC के 4 अहलकार शहीद। नई असेंबली थी, नई बिल्डिंग थी और पहला बजट हम इसके अंदर और पहले दिन पेश करने जा रहे थे। ये हम सबका घर है, तो मेरे ख्याल में इसके तकद्दुस को हमें बरकरार रखना चाहिए और ये पार्लिमानी रवायत के खिलाफ है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अवाम दोस्त बजट पेश करने पर सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जमा बख्त को मुबारकबाद। कहा नए ऐवान में पहला इजलास था, उम्मीद है अपोजिशन उसका तकद्दुस पामाल नहीं करेगी। फयाजुल हसन चौहान बोले अब पूरे पंजाब पर यकसां खर्च होगा। शरीफ खानदान के फर्जी आदाद शुमार के गोरख धंधे के गहरे बादल छट गए। PTI ने कोरोना के साथ मुल्क को लगी सियासी घुन का भी मुकाबला किया। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत पंजाब का बजट मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं ये बजट नहीं झूठ का पलंदा है। मजदूर की तनख्वाह 20,000 रुपए मुकर्रर की गई। हुक्मरान इतने पैसों में महीना गुजार कर दिखाएं। एक साल में बिजली की कीमत 28 रुपए बढ़ाई गई। इतनी महंगी बिजली में इंडस्ट्री कैसे तरक्की कर सकती है? आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रेलवे की जमीनों पर कब्जे की समाअत में सानह डहर की का तस्करा। चीफ जस्टिस का वजीर रेलवे और सेक्रेटरी रेलवे पर शदीद इजहार बरहमी। कहा मैंने सुना था वजीर रेलवे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा देंगे, लेकिन वो तो टीवी पर आकर सिर्फ अफसोस करते रहे। अगर आपसे महकमा रेलवे नहीं चलता तो उसकी जान छोड़ क्यों नहीं देते? ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की सिफारिश कर दी। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई। पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। डीजल की कीमत में 3 रुपए 50 पैसे इजाफे की तजवीज़। मुल्क में कोरोना से अमवात और केसेस में वाज़ेह कमी। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 34 अफराद जाँ बहक। 1019 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 21,723 हो गई। गुज़श्ता रोज 39,214 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.59% रही। आवाम का रजाकाराना तौर पर वैक्सीन लगवाना खुशाइन इक़दाम है। वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल करके ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू।
वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि 1 करोड़ से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। सरकारी और निजी अस्पतालों को वैक्सीनेशन सेंटर्स की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। सिंध में कल से 6ठी से 8वीं जमात के तलबा की क्लासेस शुरू करने का फैसला। प्राइमरी क्लासेस का आगाज 21 जून से होगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि सिंध कोरोना टास्क फोर्स इजलास में 50% हाजिरी के साथ क्लासेस शुरू करने की मंजूरी दी गई। हफ्ते में 2 दिन कारोबार की बंदिश के बजाय NCOC के फैसले के मुताबिक कारोबार सिर्फ इतवार को बंद रखने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की जमानत मनसूखी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेशन अदालत ने जमानत मंजूरी का हक़ाइक़ के बरक्स फैसला सुनाया। जावेद लतीफ ने रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर की। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर एक और कामयाबी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी का मेंबर मुंतखब। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान समेत 4 ममालिक की रुकनियत 3 साल के लिए हुई है। ILO की गवर्निंग बॉडी पॉलिसी और फैसला साजी की हैसियत रखती है। अफगानिस्तान के कौमी सलामती मुशीर के बयान से मायूसी हुई। ऐसे बयानात अफगान अमन अमल की कोशिशों को सबोताज कर सकते हैं। अफगान क़यादत माज़ी भूलकर आगे बढ़े और पाकिस्तान पर एतमाद करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का पाक अफगान 2 तरफ़ा मुज़ाकरात के ख़ितामी सेशन से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में जंग और मुफ़ाहमत एक साथ नहीं हो सकते। अफगानिस्तान का मसला सियासी है जो मुज़ाकरात से ही हल होगा। इसराइल में वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू का 12 साला जुल्म व बर्बरियत का दौर इक़्तिदार का खात्मा। दाएं बाजू के कौम परस्त रहनुमा नफ्ताली बेनेट ने 2 साल के लिए इसराइल की वज़ारत उज़्मा संभाल ली। 120 अरकान पर मुश्तमिल इसराइली पार्लियामेंट के 59 के मुकाबले में 60 वोटों से बेनेट को वज़ीर आज़म मुंतखब किया। एटमी प्रोग्राम के मामले पर ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जारी मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का ईरान और अमरीका के दरमियान अहम मुआहदे का दावा। मुआहदे के तहत ईरान के सनती और तवानाई के सेक्टर पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी।